गुलाब के पौधे पर 7 पत्तियों का क्या राज है? क्या 7 पत्तियों वाले गुलाब में फ्लावरिंग होती है, या जिसमें 9 पत्तियां आ रही हैं क्या उसमें फ्लावरिंग होती है? तो आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूं कि गुलाब के पौधे पर 7 पत्तियां आ रही हैं तो इसका क्या मतलब है। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। कई लोगों की क्वेरी थी कि उनके गुलाब पर 7 पत्तियां निकल रही हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए, ये मेरे जो गुलाब का पौधा है काफ़ी लंबा हो गया है और इसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। कट किए हुए मुश्किल से 20 दिन हुए हैं और इसमें लंबी लंबी इसकी ब्रांच आ रही है। यहाँ से मैंने कट किया था, अभी आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस जगह से। और 20 से 25 दिनों में ही इसकी ब्रांच कितनी लंबी हो गई है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो जंगली या यूँ कह सकते हैं कि ब्लाइंड शूट है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। पहचानने का एक तरीका है कि आपके अन्य गुलाब के पौधे की अपेक्षा ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। दूसरी चीज़, ये कलर जो आप देख रहे हैं, जो पत्तियों का रंग है, ये लाइट होता है यानी ग्रीन होता है। जनरली गुलाब के पत्तियों का रंग थोड़ा रेडिश होता है, लाल रंग मिले हुए। अब मेरे इस पौधे में 5 पत्तियाँ भी आ रही हैं, 7 पत्तियाँ भी आ रही हैं, तो इसको पूरी तरीके से जंगली नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि जहाँ से ग्राफ्टेड है, जो पौधा ग्राफ्टेड है, उसके नीचे से यदि कोई आप यूँ कह सकते हैं कोई शूट निकल रहा है, तो वो निश्चित तौर पर जंगली है और उससे फ्लावरिंग नहीं होगी, या हो सकता है 2-4 साल तक लगातार फीड करने के बाद उससे फ्लावरिंग हो। देखिए, गुलाब के पत्तियों का रंग ये है, ये इस तरीके का रंग होता है। जब लाइट शेड के ग्रीन पौधे निकलकर ग्रीन पत्तियां निकल आ रही हैं, लाइट ग्रीन, तो वो ज़्यादातर केसेस में जंगली होते हैं और उनमें से फ्लावरिंग नहीं होती है। लेकिन एक ही स्टेम से यदि 5 पत्तियां और 7 पत्तियां दोनों आ रही हैं, तो कई बार खाद की वजह से, जो केमिकल खाद वगैरह हम देते हैं अपने पौधों को, तो ये वाली चीज़ हो जाती है। तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि उस स्टेम को कट कर दीजिए। जंगली स्टेम को पहचानने का एक और तरीका है कि वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, यानी कि जो आपके अन्य गुलाब के पौधे हैं उनके अपेक्षा वो जल्दी बढ़ेगा। और देखिए, कुछ इस तरीके से 7 पत्तियां आएंगी और पत्तियों का रंग देखिए किस तरीके का है। मतलब इसको पहचानना बहुत ही आसान है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इसे आप कट कर दीजिए, या तो उस स्टेम को कट कर दीजिए, क्योंकि ये जो भी आप खाद देंगे वो पौधे से सबसे पहले ले लेगा, और जो आपका पौधा है जिस पर से कि कलियां बननी चाहिए, वो पौधा पीछे रह जाएगा और इस पर कली नहीं बनेगी। ये 7 पत्तियों वाले पर जनरली कलियां नहीं बनती हैं। अब ये 2 तरीके के हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, न्यू स्टेम पर 7 पत्तियां आई हैं। कई बार नीचे से रूट सकर निकल जाती हैं, वो भी कट कर देना होता है, क्योंकि वहाँ से भी फ्लावरिंग नहीं होती है। देखिए, यहाँ से कट करने के बाद ये इतनी जल्दी ये पौधा बढ़ा है। तो यदि आपके पौधे की ग्रोथ जनरल से ज़्यादा हो रही है, तो आप समझ जाइए कि ये जंगली है और इसे कट करने में भलाई है, क्योंकि पौधा झाड़ी नुमा तो लगेगा देखने में, लेकिन सूखता भी बहुत जल्दी है। तो गुलाब के पौधे से यदि आप कलियाँ लेना चाहते हैं, तो 5 पत्तियों वाले जो गुलाब हैं, 5 पत्तियों वाले, उनसे ही अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं, छोटे या बड़े कंटेनर में। गुलाब एक हेवी फीडर होता है, तो इसे आप हर एक 15-15 दिनों पर फीड करते रहेंगे, तो गुलाब के पौधे पर आप न्यू बेसल शूट्स भी ले पाएंगे और आप स्वस्थ भी रख पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अभी जैसे आप अपने गुलाब के पौधे को फीड करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी हल्की प्रूनिंग करके और आप कंपोस्ट डालिए गुलाब के मिट्टी में, या फिर कल के वीडियो में जो मैंने बताया था, बेकिंग सोडा 1 चम्मच लीजिए, 3-4 बूंद उसमें नींबू डालिए और फिर उससे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इससे गुलाब के आप देखेंगे पत्तियां स्वस्थ निकल कर के आ रही हैं, फंगस फ्री है और कलियां भी ज़्यादा बन रही हैं। अभी जो गुलाब मैंने आपको दिखाया अपना, उसको देखने से साफ पता चल रहा है कि उसमें कलियां नहीं बनेंगी, तो उस लंबे शूट को काटने में ही भलाई है, क्योंकि वो आपके पौधे की सारी एनर्जी को लेता जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। 7 पत्तियों वाले पौधे खराब नहीं होते हैं, लेकिन कई बार वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और वो कलियां नहीं देते हैं, सिर्फ पत्तियों को निकालते हैं, तो उन्हें कट करना ही सही होता है। तो 7 पत्तियां हो, 9 पत्तियां हो, उन्हें कट कर दीजिए। जो 5 पत्ते वाले
गुलाब होते हैं वही फ्लावरिंग अच्छी करते हैं। गुलाब के पौधे पर एक ख़ास बात आप ध्यान रखिए कि जो ग्राफ्टेड एरिया है उसके नीचे यदि कुछ भी स्टेम निकल जाता है तो उसे आप कट करके हटा दीजिए, क्योंकि वहाँ से फ्लावरिंग नहीं होगी। न्यू बेसल शूट्स लेने के लिए जो खाद मैंने आपको बताया, बेकिंग सोडा और लेमन वाला खाद डालिए, स्प्रे कीजिए, इससे न्यू बेसल शूट्स आप जल्दी ले पाएंगे। गुलाब को पूरे दिन के सनलाइट में रखना है, पानी एक दिन गैप करके दीजिए, डेली वाटरिंग करना सही नहीं होता है। गुलाब के पत्तियों पर स्प्रे करने से पत्तियां फंगस फ्री रहती हैं। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि यदि 7 पत्तियां आपके गुलाब पर हैं तो आपको क्या करना है और 5 पत्तियां हैं तो क्या करना है। 7 पत्तियों वाले स्टेम को कट करना ही सही रहता है। यदि आप चाहते हैं कि गुलाब झाड़ी नुमा हो जाए तो उन पत्तियों को रहने दीजिए, वो 2-3 दिनों में ही 2-2 इंच बढ़ते जाएंगे। कलियां ज़रूर निकलेंगी, लेकिन पुराना जो स्टेम है 5 पत्तियों वाला, उससे ही कली निकलेगी। धन्यवाद।